अगर परमेश्वर बलवा करने वाले लोगों को, राजाओं को खत्म कर देता था, परमेश्वर के दूत उन्हें खत्म कर देते थे, तो परमेश्वर शैतान को खत्म क्यों नहीं करता? कुलुस्सियों अध्याय 1 उसकी 16 में लिखा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के लिए और उसी के लिए सृजी गई हैं। परमेश्वर ने आत्मिक दुनिया इंसान के बनाने से कई पहले बना दी थी। आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की, तो उस समय स्वर्गदूत भी वहां मौजूद थे। आयुब अध्याय 38 4 और 7 में लिखा है, परमेश्वर ने कहा, जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली थी तब तू कहाँ था? यदि तू समझदार हो तो उत्तर दे। जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब दूत और सब पुत्र जय जयकार करते थे। जब आदम और हवा ने आदन की वाटिका में पाप किया, तो परमेश्वर ने शैतान को उसी समय खत्म क्यों नहीं किया? जब कोई मनुष्य मरता है तो उसकी आत्मा स्वर्ग में या नरक में जाती है, इसके अलावा कोई और जगह नहीं। इंसान की आत्मा अमर है, अनंत है, आत्मा कभी नहीं मरती। हमारा शरीर ये मिट्टी से बना है और इसी मिट्टी में मिल जाएगा, पर हमारी आत्मा हमेशा जीवित रहता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आत्मा परमेश्वर के अंदर से निकली है, और जो कुछ भी परमेश्वर के अंदर से निकलती है वो कभी नहीं मरता है, हमेशा जिंदा रहती है। मत्ती अध्याय 24 उसकी 35 में लिखा है, प्रभु यीशु ने कहा, मैं तो उनसे सच सच कहता हूँ, जब तक ये बातें पूरी ना हो लें तब तक ये पीढ़ी का अंत नहीं होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी न टलेगी, और ना ये मेरा वचन कभी टलेगा। परमेश्वर का वचन क्यों नहीं टलेगा? क्योंकि वो परमेश्वर के अंदर से निकला है। जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न होता है वो हमेशा के लिए अमर रहता है, वो कभी नष्ट नहीं होता, न कभी मरता है। अब परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बनाया, उसने उनको आत्माओं में बनाया। सब स्वर्गदूत अमर हैं, आनंद है, आप उन्हें मार नहीं सकते। शैतान एक गिरा हुआ स्वर्गदूत है। वो पहले एक अभिषेक्त स्वर्गदूत था जो परमेश्वर के सिंहासन के सामने हमेशा खड़ा रहता था। शैतान जो पहले लूसीफर कहलाता था, वो स्वर्ग के वर्शिप लीडर था। जब उसके मन में उसकी सुंदरता और अपने रुतबे पर घमंड आया, तो उसने अपने मन में कहा कि मैं स्वर्ग में चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से, ईश्वर से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों पर चढ़ूंगा, मैं परमेश्वर के समान हो जाऊंगा। जब शैतान के अंदर मैं आ गई, जब वो घमंडी हो गया, तब वह स्वर्ग से धरती पर गिरा दिया गया। तब एक अभिषेक्त दूत कहलाने वाला शैतान बन गया। सिर्फ घमंड के कारण उसे स्वर्ग से गिरा दिया गया। नीति वचन अध्याय 16 उसकी 5 में लिखा है, सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है, ऐसे लोग निर्दोष न ठहरेंगे। नीति वचन 16 उसकी 18 में लिखा है, विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। अगर आप घमंडी हैं, अगर आप भी अपने आप पर घमंड करते हैं, तो आपका भी शैतान के जैसे विनाश होगा। अगर आप नर्म हैं तो परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। नीति वचन अध्याय 18 उसकी 12 आयत में लिखा है, नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड और महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। नीति वचन अध्याय 11 उसकी 2 में लिखा है, जब घमंड आता है तो अपमान आता है, पर जब नम्रता आती है तब बुद्धि आती है। याकूब अध्याय 4 उसकी 10 में लिखा है, प्रभु परमेश्वर के सामने नम्र बनो तो वह तुम्हें ऊंचा करेगा। क्योंकि शैतान पहले एक अभिषेक्त स्वर्गदूत था जो कि परमेश्वर के द्वारा जन्मा था, इसलिए शैतान एक अनंत आत्मा है। वो कभी नष्ट नहीं होगी, वो कभी नष्ट नहीं होगा, वो कभी मर नहीं सकता, और यही कारण है परमेश्वर शैतान को हमेशा के लिए खत्म नहीं करते। पर जब परमेश्वर करेगा वो ये है, शैतान को हमेशा के लिए अथवा कुंड में डाल दिया जाएगा। अगर आप बाइबल पढ़ते हो तो पूरी बाइबल में ये नहीं लिखा कि शैतान को मार दिया जाएगा। प्रेरितों के काम अध्याय 12 उसकी 21 आयत में लिखा है, ठहराए हुए दिन हेरोदेस राज्य वस्त्र पहनकर सिंहासन पर बैठा और वह उनको व्याख्यान देने लगा। तब लोग पुकार उठे, ये तो मनुष्य का नहीं, ये तो ईश्वर का शब्द है। उसी क्षण प्रभु के एक स्वर्गदूत ने तुरंत उसे मारा, क्योंकि उसने परमेश्वर को महिमा ना दी थी, और वह कीड़े पड़कर मर गया। ऐसा क्यों हुआ? परमेश्वर ने एक इंसानी राजा को मार दिया क्योंकि परमेश्वर को उसने महिमा नहीं दी। पर शैतान सारी दुनिया को भ्रष्ट किया, परमेश्वर उसे क्यों नहीं मारता?
परमेश्वर उसे नष्ट क्यों नहीं करता? क्या परमेश्वर का जोर सिर्फ इंसानों पर चलता है? परमेश्वर की शक्ति शैतान के आगे कमज़ोर पड़ जाती है? नहीं, कभी नहीं, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिमान था और सर्वशक्तिमान रहेगा। ऐसी कोई तोप नहीं बनी, ऐसी कोई हथियार नहीं बना जो परमेश्वर के आगे टिक सकता है। न स्वर्ग में, न धरती पर, न धरती के नीचे ऐसी कोई चीज़ नहीं जो परमेश्वर के आगे घुटना ना टेकेगी। वो राजा मार दिया गया क्योंकि वो शरीर में था, पर उसकी आत्मा नहीं मरी, क्योंकि आत्मा अमर है, वह कभी नहीं मर सकती। पर उस राजा की आत्मा नर्क में गई, क्योंकि शरीर मिट्टी से बना है और वो दोबारा मिट्टी में मिल जाएगी, परंतु आत्मा परमेश्वर के अंदर से निकला है, आत्मा कभी नहीं मरती, वो हमेशा जीवित रहती है। यशायाह अध्याय 55 उसकी 11 में लिखा है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा, जो मेरे मुख से निकलता है वो कभी व्यर्थ ना ठहरेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है वह उसे पूरा करेगा, और मैंने जिस काम के लिए उसे भेजा है वह उसे पूरा करेगा। इब्रानियें अध्याय 4 उसकी 12 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है, हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चौखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग कर देता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जानता है। तो वचन परमेश्वर के अंदर से आता है और इसलिए वह अमर रहता है, वह कभी नहीं मरता। अगर परमेश्वर ने कह दिया ऐसा होगा तो ऐसा ही होगा। परमेश्वर के वचन में कोई अगर मगर नहीं होता। जिस शैतान को लोगों ने हवा बना रखा है उसमें इतनी भी ताकत नहीं कि एक छोटी सी चींटी को भी मार गिराए। अगर आज वो लोगों को तंग कर पा रहा है तो इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने उसे छूट दी है। पर वही लोग शैतान के प्रभाव में आते हैं जो परमेश्वर के हजूरी से दूर हैं। आज लोग प्रभु यीशु की तस्वीरों को शैतान की तस्वीर के साथ पंजा लड़ाते हुए बताते हैं, ये सब बकवास है। बाइबल में लिखा है लूका अध्याय 10 उसकी 18 में, यीशु ने कहा, मैं शैतान को बिजली की नाई स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। जरा सोचिए कि यीशु मसीह बैठे हुए देख रहे थे, बस दूतों ने स्वर्ग से उसे धरती पर गिराया। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसकी 1 में लिखा है, फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते हुए देखा, के हाथ में अथाह कुंड की चाबी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को यानी कि इब्लिस को पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मोहर लगा दी कि वे 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर ना भरमाए। इस वचन में ये नहीं लिखा फिर माइकल जो सारे स्वर्गदूतों का प्रधान है शैतान से लड़ा और भारी जंग हुई और फिर उसने शैतान को बांधा और अथाह कुंड में डाल दिया। ऐसा नहीं लिखा गया। इस वचन में लिखा है एक स्वर्गदूत, सिर्फ एक साधारण स्वर्गदूत उसे पकड़कर 1000 वर्ष के लिए अथाह कुंड में बंद कर देगा। आज लोग शैतान से इसलिए डरते हैं क्योंकि लोगों का परमेश्वर से कोई संबंध नहीं है। अब शैतान मर नहीं सकता तो इसका मतलब ये नहीं शैतान से डरना चाहिए। लूका अध्याय 10 उसकी 19 में लिखा है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोंदने का और शैतान की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और तुम्हें किसी वस्तु से कुछ ना हानि होगी। परमेश्वर ने कहा, मेरे विश्वास करने वालों पे ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे और नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे और यदि वे प्राणनाशक वस्तु पी भी जाए तो उनका कुछ ना हानि होगी और वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। अगर परमेश्वर ने ये सब कहा है तो ऐसा ही होगा। पर सवाल ये है, क्या आप एक विश्वासी हैं? क्या आप प्रभु में चलने वाले हैं? क्या आप प्रभु के कामों को करने वाले हैं? आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।